हर एक बच्चा जब 10th 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो अपने लिए एक सुनहरे जॉब के अवसर जरूर देखता है। और जब वो जॉब के बारे में सोच रहा होता है तो अक्सर उसके दिमाग में आ जाता है एसएससी एग्जामिनेशन। आए भी क्यों ना, यही तो वो एग्जाम है जो हर एक लेवल के एस्पिरेंट्स को मौका देता है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का और साथ ही साथ स्टेट में भी काम करने का। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और उनके लिए क्या क्या आपको चाहिए है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एसएससी की, एसएससी क्या है, तो एसएससी का फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म होता है इसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी। ये एक संस्था है, एक बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट को भरने का काम करता है। आप सभी जानते हैं कि ग्रुप ए की पोस्ट जो है वो यूपीएससी के द्वारा फिल कराई जाती है। तो एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे एसएससी एग्जाम्स हैं, या जिसकी मैं बात करूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो कि कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया में। और ये आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज यानी कि जॉब के अवसर जो है ये आपको ऑफर करते हैं, यानी कि इनकी तैयारी करने के बाद, इनका एग्जाम देने के बाद सीधा डायरेक्टली आपके पास मौका होता है गवर्नमेंट नौकरी करने का, वो भी अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में। जैसे कि आपकी बात करूं तो होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, और ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में आपको काम करने का मौका मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करने का मौका मिलता है। जब हम लोग स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं, यानी कि स्टेट एसएससी की बात करते हैं, तो आपको स्टेट की जो सेक्रेटरीट होती है उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी काम करने का मौका आपको यहां पर मिलता है। तो ये तो भैया हमने जान लिया कि एसएससी जो एग्जाम्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब बात आती है कि अगर आप एसएससी के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फायदे होते हैं, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एसएससी के एग्जाम को क्लियर करने के। तो सबसे पहला जो फायदा है वो है जॉब सिक्योरिटी। हम सभी जानते हैं कि आज के जमाने में जब आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके मन में आपकी नौकरी जाने का डर जो है वो हमेशा सताया रहता है। स्पेशली जब आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डर आपको लगता है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जो आपको हमेशा जॉब सिक्योरिटी प्रदान करती है। यानी कि यहां पर आपको जॉब जाने की चिंता नहीं होती है, आपकी सैलरी समय से नहीं मिलेगी इसकी चिंता नहीं होती है। हाँ, आपको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपना काम करना होता है। तो जॉब सिक्योरिटी आपको देता है सबसे पहले जब आप एसएससी के एग्जाम को क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक अट्रैक्टिव सैलरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया सा बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलता है। अलग अलग लेवल के एग्जाम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी भी आपको इसमें मिलती है। अगर मैं आपसे बात करूं कैरियर ग्रोथ की, तो अच्छी खासी कैरियर ग्रोथ आपको यहां पे मिलती है, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारे अवसर होते हैं जहां पर आपके पास चांस होता है अपने कैरियर में और हाई पोजीशन पे जाने का और हाईएस्ट पोजीशन पे वर्क करने का, विदेशों में काम करने का, अपनी ड्रीम पोस्ट पे काम करने का, जिसके बारे में अभी तक आपने फिल्मों में देखा हो, जिसके बारे में आपने सुना हो, ऐसी जगह पे काम करने का मौका आपको एसएससी देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप एसएससी के एग्जाम को क्रैक करते हैं। ये बेनिफिट्स हैं एसएससी के एग्जाम को क्रैक करने के। बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं कि कितने तरीके के एग्जाम्स जो हैं वो एसएससी के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं। कुछ एग्जाम्स ग्रेजुएशन लेवल पे होती हैं, यानी कि जब आपने बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बीटेक जैसे कोर्सेज को आपने कंप्लीट कर लिया होता है, उसके बाद आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। 12th यानी कि इंटरमीडिएट जब आप पास करते हैं तो कौन कौन से एग्जाम आप एसएससी के दे सकते हैं, और अगर आप केवल 10th पास हैं तो आप एसएससी के कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग अपना सफर तय करते हैं और एक एक एग्जाम के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में 3 एग्जाम्स आते हैं। एक जो सीजीएल के नाम से जाना जाता है, एक जो सीपीओ के नाम से जाना जाता है, और एक जो जेई के नाम से जाना जाता है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर मैं बात करूं इस परीक्षा की, तो हर एक एस्पायरेंट यानी कि हर एक स्टूडेंट
इस परीक्षा में अपीयर हो सकता है अगर वो एक ग्रेजुएट कैंडिडेट है। मैंने बताया आपको कि चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीबीए किया हो, बीसीए किया हो या बीटेक किया हो, कोई भी अगर आपने इनमें से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप एसएससी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और कौन सी पोस्ट के लिए? ग्रेजुएशन लेवल में सीजीएल के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। जब मैं बात करता हूं सीपीओ की तो ये आता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, दिल्ली पुलिस है, इनके अंतर्गत जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, एसआई की पोस्ट, सीपीओ के अंतर्गत जो एसआई की पोस्ट होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो आपका सीपीओ के थ्रू आपको मौका मिलता है। यानी कि यहां पर आपको एक अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, आपका जो वर्दी को पहनने का जुनून होता है उसको भी पूरा करने का मौका मिलता है और साथ ही साथ देश सेवा करने का भी मौका आपको मिलता है। यहां पर आपको सैलरी के अलावा और कई सारे हैंडसम जो है वो पर्क्स मिलते हैं, यानी कि आपको और सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। उनको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब मैं आपको सीपीओ के बारे में बताऊंगा। अगर मैं यहां पर बात करूं जेई के लिए, तो जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर। अगर आपने सिविल से, इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है या बीटेक किया है या फिर आपके पास डिप्लोमा है ग्रेजुएशन के समकक्ष, तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। तो ये 3 एग्जाम है जो आप ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी के अंतर्गत दे सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि अगर आपने 12th पास किया है तो वो कौन कौन से एग्जाम्स होंगे एसएससी के अंदर जो आप दे सकते हैं। अगर आपने हायर सेकेंडरी यानी कि 12th का एग्जाम पास किया हुआ है तो आपके पास 3 एग्जाम देने का मौका होता है। एग्जाम एक्चुअली इन दोनों के लिए जो एग्जाम होता है, इसके लिए उस एग्जाम को हम लोग बोलते हैं CHSL, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। एक तो आपके लिए होता है जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको हम इन शॉर्ट JSA या फिर DEO के नाम से पहचानते हैं। दूसरी वैकेंसी इसके अंदर आपको मिलती है लोअर डिवीजन क्लर्क की। दूसरी वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क की होती है, यानी कि LDC की होती है। और तीसरी वैकेंसी आती है स्टेनो की, जिसमें आपको स्टेनो टाइपिंग करनी होती है। इन तीनों का अगर हम लोग बात करें तो इसका पेपर आपका अलग होता है, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए एक ही कंबाइंड पेपर होता है। यहां पर आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। लेकिन जब यहां पर मैं बात करता हूं तो स्टेनो में आपको स्टेनो टाइपिंग आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल सब्जेक्ट है उसकी तो बात यहां पर होती है, लेकिन स्टेनो टाइपिंग भी आपको यहां पर आना चाहिए, यानी कि स्टेनो आपको आना चाहिए। तो ये 3 पोस्ट हैं या मैं कहूं 2 एग्जाम्स हैं जो आप 12th लेवल से दे सकते हैं। और अगर आपने कर रखा है 10th, यानी कि अगर मात्र आप 10वीं पास है, अगर आप केवल 10वीं पास है तो आप 2 तरीके के एग्जाम दे सकते हैं। एक तो आता है जनरल ड्यूटी का, यह भी आपका सीपीओ का ही एग्जाम है, लेकिन वहां पर जो ग्रेजुएशन लेवल पर था वो सीपीओ से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, और ये कांस्टेबल के लिए एग्जाम है। जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल का एग्जाम है। तो अगर आप कांस्टेबल के रूप में, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो केवल 10th लेवल है, तो आप एज अ कांस्टेबल जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें भर्ती हो सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो फिर आपका सपना पक्का जो है वो सब इंस्पेक्टर बन के ना केवल अच्छी पोजीशन हासिल करना होगा, बल्कि आपका ड्रीम भी होगा कि आपको वर्दी मिल जाए। इसके अलावा दूसरा एग्जाम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जिसको हम लोग MTS के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, अगर मैं BCD की बात करूं तो एक तरीके से ग्रुप डी का एग्जाम होता है। जो MTS है वो आपका एक तरीके से ग्रुप डी का एग्जाम है। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि आगे वो ग्रुप डी के नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं रखेगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स को C के नाम से ही पहचानेगा, यानी कि ग्रुप डी वाले भी C के नाम से ही पहचाने जाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट जो डिसीजन है वो आगे लेने जा रही है। अगर ऐसा डिसीजन होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो 2 आपके पास पोस्ट होती है 10th लेवल से। अब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो वो 10th लेवल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, वो 12th लेवल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, और वो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। अगर किसी व्यक्ति ने 12th किया है तो वो 10th और 12th के लिए ही एलिजिबल है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने केवल 10th किया है, मतलब हायर एजुकेशन नहीं हुई, तो केवल 10th वाली पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है।
तो कौन कौन सा बच्चा किस किस एग्जाम को दे सकता है, यह बात हम लोगों ने यहां पे जान ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसएससी एग्जाम्स की। एसएससी की एग्जाम्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी लाइफ में क्या है, वो लोग हम यहां पे जानते हैं। देखिए, एसएससी का जो एग्जाम होता है वो आपको एक रास्ता देता है गवर्नमेंट जॉब का। दिस इज पाथ टू अ गवर्नमेंट जॉब। यानी कि एसएससी एक बोर्ड है, सो आपको रास्ता देगा कि आप इसके एग्जाम को क्रैक करके, इसके एग्जाम्स की तैयारी करके, एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। और ऐसे मेरे सारे दोस्त जो लोग मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर मीडियम क्लास में आते हैं या फिर लोअर क्लास में आते हैं, जनरली ऐसे लोगों का ही सपना होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। और ये वो लोग होते हैं कि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो आपका जो पूरा परिवार है और जो आने वाली पीढ़ी है उसका इतिहास आप बदल सकते हो। यानी कि आप अपने घर में, अपने परिवार में दीपक का काम कर सकते हो। और दीपक, आप जानते हैं कि दीपक एक वो चीज है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है और आप वो प्रकाश स्तंभ अपने परिवार के लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फायदा यही है, यह आपको रास्ता देती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो आपका पर्सनली ग्रोथ होता है। ठीक है, देखिए, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। ठीक है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है। और जब आप गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हैं तो आपके पास सैलरी आती है और वो सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो उस सैलरी से आपका पर्सनल ग्रोथ में आपकी सारी ग्रोथ आती है। हर एक प्रकार की ग्रोथ उस अमाउंट से आप कर सकते हो। जो आपके ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, जो आपने अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए देखे होते हैं, उन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप ये जो वनडे कॉम्पिटिटिव का जो मार्केट है, उस मार्केट में आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। और किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट का एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या फिर कई सारे लोग जो टीचिंग की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें टीचिंग एग्जाम्स हो, अदर एग्जाम्स के लिए भी आपको ये तैयार करता है एसएससी का एग्जाम। और साथ ही साथ आपकी बेसिक जो नॉलेज है उसको भी बिल्डअप करता है। यहां पर यूज होने वाली मैथमेटिक्स आपको डेली लाइफ में काम आती है। यहां पर आने वाली रीजनिंग आपके डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाती है। यहां पर आने वाला जो इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, वो आपको ये सिखाता है कि पास्ट में क्या क्या चीजें हैं, यहां हमारे आसपास क्या है। यहां पर पढ़ने वाली साइंस आपको ये बताती है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं और उसको आपको कैसे यूज करना है। मतलब आपकी ओवरऑल जो चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से, उसकी नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड कराती है। तो आपको ऐसा नहीं कि केवल आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, केवल पर्सनल ग्रोथ मिलेगी, बल्कि इसका एक एडवांटेज भी आपको मिलेगा और वो इन टर्म्स में होगा। ये आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, जो आप ड्रीम देखते हैं, जो आपके सपने होते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने में भी सहायक होती है। यानी कि आपकी इच्छाओं को पूरी करती है। जैसे किसी की इच्छा होती है कि मुझे फला कार लेनी है, किसी की इच्छा होती है कि मुझे अपने माँ बाप के लिए ये करना है, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा के अच्छा व्यक्ति बनाना है। तो ऐसे जो आप अच्छे अच्छे एम्बिशंस लेके चलते हो, उनको फुलफिल करने का काम भी इस जॉब के द्वारा किया जाता है, मतलब इस एग्जाम के द्वारा किया जाता है। इसलिए एसएससी एग्जाम्स जो है वो आपकी लाइफ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है तो आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में एडमिट मतलब आप परीक्षा देना चाहते हो, इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आपकी जो एज लिमिट है, वैसे तो वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है और जो कि मैंने कहा मैं अलग अलग जो वीडियोस बनाऊंगा उनमें आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर एक बार में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मिनिमम जो एज होती है वो 18 होती है और मैक्सिमम जो एज होती है वो 32 होती है। 18 जो मिनिमम एज है, मिनिमम जो 18 एज है ये सभी के लिए है, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये सबके लिए है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम अनरिजर्व्ड के लिए है जो 32 है। यहीं पे मैं जब ओबीसी के लिए बात करता हूं तो 3 साल और बढ़ जाती है, यानी कि 32 + 3 35 हो जाती है। यही बात जब मैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए करता हूं तो ये 5 साल बढ़ जाती है, यानी कि मैक्सिमम एज 37 हो जाती है। यही जब मैं एक्स सर्विसमैन के लिए बात करता हूं तो ये जो मैक्सिमम एज है वो 35 रहती है। और आप देखते हैं कि कई और सारे लोग होते हैं, जैसे विडो लोग होते हैं या अदर लोग, उनको और ज्यादा यहां पर जो है वो एडवांटेज मिलता है। लेकिन एक बहुत विशेष कैटेगरी को मैं यहां पे चिन्हित करना चाहूंगा।
अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने 3 साल से ज्यादा की सर्विस कर ली हो, तो उसको आपको यहां पर जो है वो 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि ये सभी के लिए है। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जो एज रिलैक्सेशन होता है ये किसके लिए होता है? ये सबके लिए होता है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 15 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां पर जो है वो प्रोवाइड होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी यहां पर एज रिलैक्सेशन जो है वो है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है और सिलेबस क्या है। तो एग्जाम पैटर्न अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट आपका होता है। यानी कि जो यहां पर एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको कंप्यूटर पे एग्जाम कराया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि जैसे एक हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है, उसके हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना होता है, बस आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करके आपको आंसर लगाना है और वो आंसर अगर आपका सही होता है तो सही, गलत है तो गलत। प्रोसेस क्या थी कोई मैटर नहीं करता। यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन यहां पे होते हैं और इसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। स्किल टेस्ट का मतलब होता है टाइपिंग टेस्ट, मैंने आपको बताया हुआ है। स्किल टेस्ट का एक अलग से वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर मैं बात यहां पे कहूं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके पास क्या क्या चीजें आपको जो है यहां पे मिलती है। तो सिलेबस में यहां पर आपका देखो मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, जनरल स्टडीज आती है और कंप्यूटर आता है। साथ ही साथ लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज रहती है। जैसे जीडी का एग्जाम है तो जीडी का जो एग्जाम देंगे उसमें आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है। यानी या तो आप हिंदी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करते हैं या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जीडी के अलावा सारी जगह पर केवल आपके पास इंग्लिश ही आती है। ठीक है, तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश और हिंदी, और इसके अलावा आपके पास होता है कंप्यूटर। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको तैयार करने होते हैं अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या आपके लिए स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं, क्या रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल है जो आपको एसएससी एग्जाम को क्रैक करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं नोटबुक्स एंड गाइड्स की। क्या क्या आपके लिए जरूरी है? एक अच्छा सेट नोटबुक का जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, जो स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के सिलेबस को कंप्लीट करता हो, वो आपकी स्टडी के लिए सबसे वेल डन नोट्स है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि जहां पे एसएससी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर ये भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए एसएससी क्या करता है, एसएससी जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करता है तो उस एग्जाम की जो पीडीएफ है वो आपको दे देता है, और ऐसी सारी पीडीएफ को हम अगर इकट्ठा कर लें तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो पीवाईक्यूज हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आगे आने वाला एग्जाम जो है वो सेट होता है। पैटर्न वही होता है, केवल डिजिट बदल जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एसएससी वाला है तो एसएससी वाला के साथ आप जुड़ सकते हैं, यहां पे तैयारी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपको कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी करने में मदद करते हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारे पास ये जो पूरा चीजें मैंने आपको बताई इसका कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन यही है कि आपके पास जो एसएससी के एग्जाम्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब आपको दिलाते ही हैं, साथ ही साथ एक अच्छी सैलरी मिलती है। आप अपने जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, आपकी जो एम्बिशंस हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।